मेरे भाई मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह जल्ल जलालुहु व मनवालुहु का बहुत बड़ा एहसान हुआ, फजल हुआ, करम हुआ कि अल्लाह ने हम सब को अपने दीन की निस्बत पर मुज्तमा फरमाया। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये जो मजलिस लगी हुई है ये रोशन मजलिसें हैं। हदीसों में आता है, जिसका मफ़हूम है कि जिस तरह से ज़मीन वालों के लिए आसमान पर सितारे चमकते हैं, उसी तरह से आसमान वालों के लिए ज़मीन पर ये मजलिसें चमकती हैं। बड़ी कीमती है। अल्लाह पाक हमें इसकी कदरदानी नसीब फरमाए। जैसे हमारे मुफ्ती साहब ने भी कहा उलमा इकराम के ताल्लुक़ से, वाकई में इनकी हर एक बात हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती थी। उलमा इकराम की हम कदर करें, हुफ़ाज़ इकराम की कदर करें, मुफ्तियान की कदर करें, कारी हजरात की जो है हम कदर करें, मदरसों की कदर करें। आज दुनिया में जो दीन बाकी है ना, ये इन्हीं उलमा इकराम की कुर्बानियों की बदौलत है। दोस्तों, मैं दावत व तबलीग की मेहनत में लगा 97 में, 1977 में, 1997 में बॉम्बे में बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था। अल्लाह ने उस इज्तिमा से पहले मुझे कबूल किया, मुझे हिदायत दी, और उस इज्तिमा से पहले मैं अल्लाह के रास्ते में 4 महीने निकला। यूपी बाराबंकी में मेरा वक्त लगा था, लखनऊ में मेरा वक्त लगा था, अयोध्या तक हम गए थे। फिर जब लौट करके आया तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे में जो है वो इज्तिमा तय पाया था। तो हमने खूब बॉम्बे में मेहनत की, नुक्कड़ों पे, गलियों में, कूचों में, हर जगह जो है इजाज़त मिली हुई थी कि इज्तिमा किया जाए, नुक्कड़ के जोड़ किए जाएं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरी पहली फिल्म फूल और कांटे रिलीज हुई थी 91 में, 91 में, क्योंकि मैं बॉम्बे का रहने वाला हूं, बॉम्बे की मेरी पैदाइश है, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूं। मैं कोई ख़ानदानी रईस नहीं था, मेरे वालिदैन कोई बहुत अमीर नहीं थे। एक दरमियानी लोगों में, मिडिल क्लास जिसको कहते हैं, उस तरह से हम जो है बॉम्बे में रहा करते थे। एक मोहल्ला आप लोगों ने सुना होगा, मदनपुरा, उसके आगे नागपाड़ा, फिर भिंडी बाजार, फिर मोहम्मद अली रोड। ये पूरा पट्टा जो है मुसलमानों का बेल्ट है, और इन्हीं इलाकों से बम्बई के बड़े बड़े शाने और बड़े बड़े भाई और बड़े बड़े डॉन पैदा हुए। तो ऐसे मोहल्ले में हमने परवरिश पाई। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया तो हमारे मोहल्ले वालों को मालूम पड़ा, उन्होंने सारों ने मेरी फिल्म देखी, बहुत खुश हुए कि हमारे मोहल्ले का बच्चा आज जो है स्क्रीन पे, पर्दे पर नज़र आ रहा है, हिंदुस्तान के पर्दे पे नज़र आ रहा है, और बहुत शानदार एक्टिंग की इसने, और इसको अवार्ड भी मिल रहा है, और फलां और दिगर बहुत सारी फिल्में मिल गई इसे। तो उन लोगों ने ये तय किया कि भाई इसको जो है अपने मोहल्ले में क्रिकेट टूर्नामेंट किया जाए, और उस टूर्नामेंट के अंदर मुझे चीफ गेस्ट बना करके बुलाया गया, ताकि मैं वो खिलाड़ियों को, वो खेलने वालों बच्चों को अपने हाथों से इनाम दूं, ट्रॉफीज दूं। तो मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं पहली मर्तबा अपने मोहल्ले में फिल्मी दुनिया में जाने के बाद, एक मशहूर व मारूफ हस्ती बनने के बाद, एक सुपरस्टार बनने के बाद में जब मैं अपने मोहल्ले में उनकी दावत पर पहुंचा, तो जैसी मेरी गाड़ी अंदर एंटर हुई, वो शोर मचा, आरिफ खान जिंदाबाद, आरिफ खान, फूल बरसा रहे लोग, फूलों की बारिश, इधर भी बिल्डिंगें हैं, इधर भी बिल्डिंगें हैं, औरतें, लड़कियां अपने
बिल्डिंगों के ऊपर टेरिस पर से फूले फेंक रही है, खिड़कियों में से फूल फेंक रही है। अजीब व गरीब मंजर और वो शानदार इस्तकबाल। स्टेज बना हुआ था, जा करके मैं स्टेज पर जब बैठा, जिससे आज मैं यहां बैठा हूं, मैंने उठा करके अपनी निगाह को देखा तो मुझे अपना वो घर नजर आया, मुझे अपनी वो खोली नजर आई। बंबई में खोली कहते हैं। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं यहां रहता था और आज अल्लाह ने मुझे कहां पहुंचा दिया, और मुझे कितनी इज्जत और दौलत और सब कुछ अल्लाह ने दे दिया। बहरहाल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, बच्चों ने खेला, नाइट टूर्नामेंट था, रात का वक्त था। फिर मैंने उन लोगों को जो है इनामात दिए, मैंने भी 2-4 बॉल खेली और फिर मैं वहां से निकला तो वो हुजूम मेरे पीछे। फिर उसके बाद में असल ये बात जो मैं आप लोगों को बतलाना चाह रहा हूं, उसका मकसद क्या है मैं आपको बताता हूं। तो जब मैं वहां से निकल गया, फिर उसके बाद में मैं अपनी दुनिया में मशगूल हो गया, बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारा काम किया, कई टीवी सीरियल किए, कई फिल्में की। 97 में अल्लाह पाक ने मुझे जब हिदायत दी और मैं अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा करके आया, तो मेरा चेहरा, मोहरा, लिबास सब कुछ बदल गया, मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मैं बदल गया। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा ना कि अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, विलायत का दरवाजा नहीं बन गया। तो मेरा हाल अजीब हो चुका था। तो उस मोहल्ले में जो दावत का काम करने वाले साथी थे, उन्होंने तकाजा रखा कि आरिफ खान को जो है हम यहाँ पर इस्तेमा की मेहनत के लिए जो नुक्कड़ों पर जोड़ की इजाज़त मिली हुई है, हम यहाँ पर एक स्टेज बनाएंगे और आरिफ खान का बयान रखेंगे। तो मुझे आकर लोगों ने कहा, तो मैंने कबूल किया। मैंने इससे अच्छी बात और क्या हो सकती, जिस मोहल्ले में मैं पला बड़ा, उस मोहल्ले में आज मैं अल्लाह रसूल की दावत और पैगाम लेकर के पहुंचूंगा। तो गया जो है वो जोड़ रखा गया, स्टेज बनाया गया, और जब मैं वहां पर गया और जा करके स्टेज पे बैठा, तो आपको पता है मुझे अंडों से मारा गया, मेरे ऊपर अंडे फेंके गए और वहां एक इंतशार पैदा हो गया, झगड़े हो गए। बड़ा रोना आया, बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ। मैंने कहा या अल्लाह, मैंने लोगों से मुखातिब होकर के माइक पर कहा कि यही मोहल्ला जहां मैं पला बड़ा, और इसी मोहल्ले में जब मैं फिल्म दुनिया के अंदर गया तो मुझे जो है एक फिल्म स्टार की हैसियत से मधु किया गया, इनवाइट किया गया, मुझे दावत दी गई और मैं यहाँ पर आया। तब मुझे याद है आप ही लोगों ने मेरे ऊपर फूलों की बारिश की थी। आज इसी मोहल्ले में, इसी जगह पे, इसी मकाम पे मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात को लेकर आया हूं, तो आप लोग मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं। खैर इंतशार हुआ, मैं वहां से निकल कर चला गया। इस्तेमा अल्लाह पाक ने इस अंदाज में किया कि दुनिया का बहुत बड़ा और कामयाब इस्तेमा रहा, आलमी सतह पे हुआ था। 97 में लाखों का मजमा आया था उसमें। तो बस फिर तो हमने, अल्लाह ने ईमान को और पुख्ता कर दिया। फिर जब से जो लगे हुए हैं, तो तकरीबन 24-25 साल हो गए इस मेहनत में लगे हुए। तो हम लगे कैसे, और ये काम क्या है, ये काम क्या है, दावत की मेहनत क्या है, दीन की मेहनत क्या है, नबियों वाली मेहनत क्या है, ये कैसे हम तक पहुंची। जब हम इस पर गौर व फिक्र करेंगे, इस पर तहकीक करेंगे, इसे मालूम करने की कोशिश करेंगे, तो पता चलेगा कि ये उलमा कराम की कुर्बानियां हैं। हमारे सारे अकाबिर, हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जिसके बानी है, आज से 80-90 साल पहले इन्होंने इस काम को शुरू किया। अल्लाह ने उनको जरिया बनाया, अल्लाह ने उनको खड़ा किया, उनके जरिए से सारे आलम में ये दीन की मेहनत को अल्लाह ने जारी और सारी किया। उसके बाद में दीगर जितने भी हमारे अकाबिर आए, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हारून साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना साद साहब, ये सारे के सारे उलमा इकराम हैं।
इब्राहिम साहब देवला, अहमद लाड साहब, ये जितने भी हमारे अकाबिर है, ये सब के सब आलिम है, दाई कबीर है। इन्होंने अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया, ठीक उसी तरह से अपने आप को मिटा दिया जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि मोमबत्ती अपने आप को जला देती है, अपने आप को फना कर देती है, तब जाकर के हमारे घर और हमारी जिंदगियां रोशन होती। आज ये जो लोगों के दिलों में मोहब्बतें आई है ना, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मशहूर तो उस जमाने में भी था, उस जमाने में भी लोग इसी तरह से जो भीड़ लगाते थे, इसमें जैसे मैंने बताया कि फूलों की बारिश करते थे, तो मेरे लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं तो उल्टा डरता हूं इन चीजों से। आज उस जमाने में तो तकब्बुर आता था, घमंड आता था, सीना चौड़ा हो जाता था और तन कर चलते थे। आज तो जो है वो डर कर चलते हैं कि या अल्लाह, ये कहीं मेरा इम्तिहान तो नहीं है, अल्लाह मेरे लिए कोई फितना तो नहीं है, अल्लाह मेरे कोई परेशानी का सबब तो नहीं है, तू मेरी हिफाजत फरमा। मैं डरता हूं आज ये लोगों की मोहब्बतों को देखकर। तो ये मोहब्बतें डाला किसने? ये अल्लाह की जात है, ये अल्लाह की जात है, जिसके दिल में चाहे मोहब्बत डाल देते हैं, जिसके दिल में चाहे नफरत डाल देते हैं। कहीं मोहब्बतें डाल देते हैं, कहीं नफरतें डाल देते हैं। फरमाते कि जब बंदा तौबा करता है, सच्ची तौबा करता है, अल्लाह कहता है मेरे बंदे तू इतने गुनाह कर ले, इतने गुनाह कर ले कि तेरे गुनाह आसमान तक पहुंचे। आसमान इतनी दूरी पर है दोस्तों। साइंसदान कहते हैं कि एक हवाई जहाज या एक रॉकेट रोशनी की रफ्तार से भेजा जाए, रोशनी की रफ्तार, लाइट स्पीड, द फास्टेस्ट स्पीड इन दिस वर्ल्ड, सबसे तेज रफ्तार रोशनी की रफ्तार है। एक सेकंड में 3 लाख माइल जाती है। इतनी रफ्तार से अगर एक रॉकेट आसमान की तरफ भेजा जाए और वो रॉकेट 100 करोड़ साल तक, यानी कि 1 अरब साल तक चलता रहे, तब भी पहले आसमान पर नहीं पहुंच सकता। ये साइंसदानों की तहकीक है, कुरान और हदीस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। साइंसदान जिनको आज हम बहुत बड़ा मानते हैं और उनकी बातों पर यकीन पहले करते हैं, उनकी तहकीक है। और अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदे तू इतने गुनाह कर ले, इतने गुनाह कर ले कि तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए। कैसे? आसमान तक पहुंच जाने का क्या मतलब? कि गुनाहों की तय लगा दे। एक गुनाह किया, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, जैसे हम कपड़ों की तय लगाते हैं ना अपने कबर्ड के अंदर, वैसे गुनाहों की तय लगा दे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक इस तरह से इतने गुनाह कर कि तेरे, मैं तो कहता हूं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाला आखिरी इंसान, मर्द औरत सब मिल जाएं और यहां तक कि जिन्नात भी मिल जाए और मिलकर गुनाह करना शुरू करे, तब भी इतने गुनाह नहीं कर सकते कि आसमान तक पहुंच जाए। भाई मैं गुजारिश करूंगा कि उठ कर ना जाए। मैं सच कहता हूं मेरी तबीयत इतनी खराब थी और मैं, देखिए भाई बैठ जाइए, मेहरबानी करके बैठ जाइए। मैं ज्यादा बात करने की ताकत मेरे अंदर भी नहीं है, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है बेंगलोर। 3 घंटे का फ्लाइट था, फिर 5 घंटे तो एयरपोर्ट से यहां तक आने लग गए। पूरी रात मैं सोया नहीं हूं, लेकिन हमारे अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, आरिफ हुसैन साहब ने एक मोहब्बत पैदा हो गई इनसे, इनका नाम मेरे नाम से मिलता है, मेरे हम नाम है, और मुझे फोन करके बताया यहाँ के अहवाल और यहाँ के हालात, तो मेरा दिल जो है वो बिल्कुल रोने लगा। मैंने कहा कि बस ठीक है मैं आ रहा हूं। तो अब मैं बात कर रहा हूं और आप कोई उठ के चला जाए, मुझे कितना बुरा लगेगा। कितने वक्त से आप लोग बैठे, अल्लाह आप लोग की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। कितने घंटों से बैठे आप, अब थोड़ी सी बात इंशाल्लाह करके दुआ करा देंगे और जो तकाजे आपके सामने लाएंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप समझोगे उन तकाजों को और आप अल्लाह के लिए मदद करोगे। मैं तो भिखारी बनकर के आया हूं आपके यहाँ पर भाई, हाँ झोली फैलाने के लिए आया हूं कि डाल दो भाई हमारे दामन में कुछ।
मेरे लिए नहीं, मेरी जात के लिए नहीं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के मदरसे के लिए, अल्लाह की मस्जिदों के लिए, बस इसके लिए। तो आप चले जाओगे तो मैं किसको बात करूंगा? तो बैठोगे इंशाअल्लाह। और देखो मैं बयान तकरीर मुझे नहीं आते, तो माशाअल्लाह उलमा इकराम का, मुफ्तियान, इनका काम है। ये हजरात जो बैठे मेरे दाएं बाएं, ये इनका काम है, ये इनमें माहिर है, इन्होंने इसी को सीखा है और इनकी कुर्बानियां हैं। 7-8 साल मदरसों में देते हैं ये, तब जाकर के ये आलिम बनते। हम तो जालिम है भाई, अल्लाह के रास्ते में चलते फिरता मदरसा, दावत और तबलीग की मेहनत में चल चल के जो बड़ों से सुना है, सीखा है, वो उसको दोहरा रहे। मकतब इश्क के अंदाज निराले देखे, मकतब इश्क के अंदाज निराले देखे, छुट्टी उसे न मिली जिसने सबक याद किया। गफलत का मेरी आंख से पर्दा हटा दिया, गफलत का मेरी आंख से पर्दा हटा दिया, ठोकर ने मुझे 2 कदम आगे बढ़ा दिया। और खुश हो रही थी जिसको बुझा कर वो आंधियां, अल्लाह ने उसी चिराग को फिर से जला दिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सब बैठेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप लोग के जोश और खरोश को देख के मेरे अंदर भी एक हिम्मत अफजाई आई, एक हौसला मिला मुझे। तो इंशाअल्लाह बात करेंगे आप लोगों से। इतना अच्छा, इतना प्यारा मजमा, इतने पुरसुकून मजमा मैंने नहीं देखा कहीं। किस अंदाज में, किस मोहब्बत से बैठे हुए, अल्लाह बेइंतहा उसकी बारगाह में कबूल फरमाए। भाई आपकी कुर्बानी मामूली कुर्बानी नहीं, अपना सब काम धंधा छोड़ के, नींद को, आराम को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के यहाँ के बैठे हुए। ये तो अल्लाह ने बिठाया, अल्लाह ने भेजा। मेरी यहाँ आने की हिम्मत और ताकत और औकात नहीं थी। अरे मेरे भाई, हम तो जो है मस्जिदों में जूते चप्पल रखते हैं ना, वहां बैठने के काबिल नहीं थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुना भाई बता रहे हैं, इससे ज्यादा तादाद मसूरात की, वो प्यासी है बेचारी है, मेरी माँ बहने प्यासी है, उनको कोई पानी पिलाने वाला नहीं। कौन बताएगा दीन? जिम्मेदारी तो आप लोगों की है। कहते हैं कि दीन जो है मर्द के जरिए से दहलीज पे आता है, और दहलीज के अंदर जो आता है वो औरत के जरिए से आता है। अब मर्द दीन लेकर दहलीज तक पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर कहां से दीन आएगा? दीन तो उल्टा धक्के खा रहा है हमारी जिंदगियों से, हमारे घरों से, हमारी शादी ब्याहों से, हमारे कारोबार से धक्के खा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया दीन आज हमारी जिंदगियों से धक्के खा रहा है। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह पाक कहता है कि बंदे इतने गुनाह कर, इतने गुनाह करके तेरे आसमान तक पहुंच जाए, फिर कह देना या अल्लाह सुम्मस्तगफरतनी। अल्लाह कहता है गफरतु लका वला उबाली, में सारे माफ कर दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसा गफूर रहीम है। अपने कलाम में एक जगह कहता है इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरुर रहीम। जिसने सच्चे दिल से तौबा की, इल्ला मन ताबा, मफहूम बयान कर रहा हूं भाई, सच्चे दिल से तौबा की, ईमान लाया, ईमान वाली जिंदगी बसर की, सालेह अमाल किए, हम उसके गुनाहों को सिर्फ माफ नहीं करेंगे बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। ये अल्लाह कह रहा है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को बताया, सहाबा बैठे हुए थे, जैसे आप लोग बैठे हुए ना, ये सहाबा बैठे हुए थे। मजलिस खत्म हो गई, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा सहाबा से कि तुम सब में मेरी नेकियां ज्यादा है, तुम सब में मेरी नेकियां ज्यादा है। ये बात सहाबा को गरां गुजरी, बुरी लगी। कहने लगे कि आप कैसे कह सकते हो ये बात? ये तो अल्लाह ही जानता है किसकी नेकियां ज्यादा है और किसकी कम है। ये तो अल्लाह ही जानता है किसकी नेकियां ज्यादा है और किसकी कम है। कहने लगे तुमने नहीं सुना, आका ने क्या फरमाया कि अल्लाह पाक गुनाहों को नेकियों में मुबद्दल कर देता है, सय्यात को हसनात से मुबद्दल कर देता है। अरे मेरे गुनाह भी तो तुमसे ज्यादा थे,
बात समझ में आ रही भाई? अरे बोलो ना। तो मैं तो कोई आलिम नहीं हूं भाई, मुझे बयान नहीं आता है। मैं कह रहा हूं ना, ये तो मुज़ाकरा है, मुज़ाकरा। एक कहना सुनना है, एक समझाना है। हमारे बड़े कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में निकल करके इतना समझाओ, इतना समझाओ, इतना समझाओ कि अपनी समझ में आ जाए। इतना समझाओ कि अपनी समझ में आ जाए, और मौत से पहले अगर समझ में आ गया तो सौदा सस्ता है। एक छोटा बच्चा रहता है, जाता है अपनी अब्बू के पास। अब्बू अब्बू मेरा सबक सुनो ना। अब्बू कहते बेटे मेरा ऑफिस का बहुत काम है, बहुत लोड है ऑफिस में, बहुत जो हमारा जो सीनियर है वो बहुत परेशान किया हुआ है, तू जा अम्मी को सुना, मुझे कंप्लीट करना है मेरा काम। बच्चा है, मासूम है, छोटा, 4-5 साल का, 6 साल का। अम्मी के पास जाता है, अम्मी अम्मी मेरा सबक सुनो ना। अम्मी कहती नहीं बेटा इतने काम पड़े हुए, अभी खाना कंप्लीट नहीं हुआ, खाना पकाना है, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, फला फला, तू जा बाजी को सुना। बाजी उससे थोड़ी बड़ी रहती है। बाजी बाजी मेरा सबक सुनो ना। बाजी कहती है मेरे स्कूल का होमवर्क ही कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे मेरा काम है, तू अपना जा एक काम कर, वो बकरी को सुना। और बकरी उधर घास खाती रहती, बकरी घास खा रही। ये गुस्से में आता, अब्बू ने नहीं सुना, अम्मी ने नहीं सुनी, बाजी ने नहीं सुना, बकरी को ही सुनाता। अब वहां जाता है तो देख रहा बकरी अपने घास खाने में मसरूफ है। गुस्से में उसका कान पकड़ता है, कान पकड़ के कहता है सुन मेरा सबक, अली बा ता सा। अब शुरू करता है सबक सुनाना। कान छोड़ता है, पूछता है समझ में आया? अब बकरी का कान छोड़ने तो बकरी क्या करती है? ऐसी करती ना। बकरी का कान छोड़ेंगे तो बकरी ऐसे करती, नहीं समझ में आया, फिर उसका कान पकड़ता है, फिर कहता अली बा ता सा, फिर पूछता समझ में आया, फिर कान छोड़ता, कहती तीसरी मर्तबा यूं ही करता है, फिर पूछता समझ में आया, बकरी फिर कान झटकती नहीं। कहता है जा तेरी समझ में नहीं आया, मेरी तो समझ में आ गया। तेरी समझ में नहीं आया तो बड़े कहते हैं कि समझाओ, इतना समझाओ कि अपनी समझ में आ जावे। क्या समझाओ? अल्लाह के रास्ते में निकल करके अल्लाह के रास्ते की धूल को चाटो, अल्लाह के रास्ते में निकल कर दर दर की ठोकरें खाओ, दर दर, घर घर, फर फर, गली कूचा, मोहल्ला, करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर, मुल्क मुल्क जाओ और जाके कहो कि एक अल्लाह से होता है। करने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत है। और दूसरी बात ये समझाओ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में 100% कामयाबी है, गैरों के तरीकों में और रस्म और रिवाज में 100% नाकामी है। लेकिन ये कौन करेगा? जिसके दिल में ये जज्बा होगा कि मैं गुनहगार हूं, मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, मैंने दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में खुल्लम खुल्ला अल्लाह के हुक्म अदुलिया की है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ करके जिंदगी बसर की है, सरासर अल्लाह की नाफरमानी की है। जब बंदा ये सोचेगा, ये एहसास करेगा, जिसको रिग्रेट होगा, जिसको महसूस होगा, वही तौबा करेगा और वही अल्लाह के रास्ते में निकलेगा। हम कितने बड़े नाफरमान हैं? हमने कभी सोचा है कि हम कितने बड़े नाफरमान हैं अल्लाह के? सोचना तो दूर की बात मेरे दोस्तों, हमने नाफरमानी को कोई गुनाह ही नहीं समझा है। आज हर कोई एक दूसरे की नाफरमानी कर रहा है, हर छोटा अपने बड़ों की नाफरमानी में लगा हुआ है, बीवी अपने शौहर की नाफरमानी कर रही है, बच्चे अपने वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं, छोटे अपने बड़ों की नाफरमानी कर रहे हैं, नौकर अपने मालिक की नाफरमानी कर रहा है। हर कोई नाफरमानी में लगा हुआ है, लेकिन इसको कोई गुनाह ही नहीं समझता है। मैं आपको बताता हूं नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है। मुझे आप बतलाएं, आसमानी दुनिया में सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ?
कोई बताएगा? अरे बोलो ना, क्या हुआ आसमानी दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह? नहीं है कोई? किसी को नहीं पता? ठीक है, मैं बता देता हूं। आसमानी दुनिया में सबसे पहला गुनाह जो हुआ है वो नाफरमानी हुई है दोस्तों। अज़ाज़ील, इब्लीस, शैतान, जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। मैं तो आंख से बना हुआ हूं, ये तो मिट्टी से बना हुआ है, मैं तो आलिम हूं, मैं तो फला हूं, मैं तो फला हूं, मैं तो चुनी हूं, चुना हूं। ये तकब्बुर आया, तकब्बुर अज़ाज़ील राखार कर के ज़ंदान लानत गिरफ्तार कर, उसको उसके तकब्बुर ने उसको लानत की जंजीरों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। रांदे दरगाह हो गया, अल्लाह ने उसे दुनिया में उठा करके फेंक दिया, शैतान बना दिया। एक जमाने में वो जिन्नातों में से था, फरिश्तों को सबक देता था, बहुत बड़ा आलिम था, जानने वाला था, लेकिन अल्लाह को नहीं पहचान सका। वो ये नहीं समझ सका कि सजदे का हुक्म जो अल्लाह ने दिया है वो सजदा आदम अलैहिस्सलाम को नहीं है, वो सजदा अल्लाह के अम्र को है, अल्लाह के हुक्म को है। वो समझ नहीं सका। तो पहला गुनाह जो आसमानी दुनिया में हुआ वो जिना नहीं हुआ, वो कत्ल नहीं हुआ, वो शराब नहीं पिया, जुआ नहीं खेला, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, चोरी नहीं की। उसने जो किया सबसे पहला गुनाह वो नाफरमानी की।